और खबर भारत में अब बात खैरागढ़ उपचुनाव की, जहां जीत कांग्रेस के हिस्से में आई। जी हां, हाथ को मिल गया जनता का साथ। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत। यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल हार गए। जी हां, कमल की हार हुई और हाथ की जीत। हाथ कांग्रेस के हाथ लगा, खैरागढ़ नहीं खिला कमल। थोड़ी देर पहले जब चर्चा हो रही थी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत और 21 राउंड से गुजरी थी एक काउंटिंग, आपको बता दें कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने खैरागढ़ उपचुनाव में जीत हासिल की है। 21वीं और अंतिम राउंड में कांग्रेस 20,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुई। भाजपा के कोमल जंगेल को कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने हरा दिया है। बड़े अंतर से इस चुनाव को जीता गया है। कांग्रेस ने ये जीत दर्ज करवा ली है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं खबर भारत में, कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। एक बड़ी सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन मौजूद था, मौके पर मुस्तैदी बनी हुई थी और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में उपचुनाव जो संपन्न हुआ, जो वोटों की गिनती संपन्न हुई और जब काउंटडाउन शुरू हुआ तो पता चला, हालांकि ये सर्वविदित था क्योंकि बहुत देर से सिर्फ एक तरफा जीत की बात की जा रही थी। कुछ देर तो दबी जबान से लोग कांग्रेस की जीत की बात कह रहे थे, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे अब शोर होना शुरू हो गया था कि कांग्रेस ही जीतेगी और आखिरकार वो पल आया और कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। आपको बता दें 21 राउंड हुए और जिसमें जल्दी ही ये पता चल चुका था कि कांग्रेस जीतेगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं खबर भारत छत्तीसगढ़ से सचिन श्रीवास्तव। जी सचिन, क्या कहना चाहेंगे जिस मसले पर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जहां हालांकि रेशो एक बड़ा चल रहा था, अंतर 70-30 के परसेंटेज पर चल रहे थे, अब वो प्रतिशत 100 में तब्दील हो गया, यानी 100% कांग्रेस की जीत। और अब क्या माहौल है कांग्रेस कार्यालय का? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जो उपचुनाव को लेके जब कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की तो पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल तो पहले ही दिख रहा था। अब जश्न का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। कांग्रेस भवन में जश्न मनाया जा रहा है, तय नगाड़ा बज रहे हैं और खैरागढ़ में एक अलग सा माहौल नजर आ रहा है। पूरे प्रत्याशी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके साथ सड़कों में जश्न का जीत मनाते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना हूँ खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 1,65,000 से ज्यादा मतदाताओं ने वोट करके कांग्रेस को जिताया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी जीत और इतने ज्यादा, क्योंकि पिछले चुनाव 2018 चुनाव की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 800 वोटों से वहां पे जीत हासिल किए थे। तो बहुत कम डिस्टेंस था, मगर ये जो उपचुनाव में देखने को मिल रहा है उसमें बहुत ज्यादा कि 20,000 वोट प्लस में जीत मिली है। तो ये कांग्रेस में अलग उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 2023 में जो चुनाव होंगे, इस गणना से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में क्या माहौल चल रहा है। तो एक भूपेश बघेल ने भी इस चुनाव में एक बड़ा योगदान है। एक मुख्यमंत्री होते हुए भी ग्राउंड जीरो पे जाके अपना वक्तव्य देना और लोगों से बात करना और वहां पे खड़े खड़े ही घोषणा कर देना खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर, क्योंकि लगातार मांग आ रही थी। तो ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, यानी ये माना जाएगा सचिन, बिल्कुल ये माना जाएगा कि कांग्रेस ने जो हुकुम का इक्का चला उससे वो जीत आखिरकार उन्होंने हासिल कर ही ली। जो वादे किए वो अब दावों में तब्दील हो जाएंगे। जी, इसको पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो हुकुम का इक्का उन्होंने फेंका और वो हुकुम का इक्का ही उनको पूरी जीत दिला दी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी का जो अपडेट मिल रहा है, जो जीत के बाद भूपेश बघेल ने, कल छुट्टी का दिन है, कल संडे का दिन है, उसमें भी मंत्रालय और सचिवालय में, मुख्यमंत्री सचिवालय में सबको ऑफिस बुलाया गया है कि इस जिला बनाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि अभी से भूपेश बघेल लग गए हैं
कि जो मैंने बोला है उसको मैं दूसरे दिन पूरा कर पाऊं, क्योंकि भूपेश बघेल ने वहां भी यही जिक्र किया था कि जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन हमारी जीत होगी यहाँ पे, वो दूसरे दिन इसको हम जिला घोषित कर देंगे। तो छुट्टी के दिन भी भूपेश बघेल ने सबको बुलाकर और सबको ये साफ कर दिया है कि यहाँ पे हम जिला बनाना है और दूसरे दिन ही बनाना है, भले रविवार है, छुट्टी का दिन है, सबको ऑफिस बुलाया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए सचिन, थोड़े दिन पहले की ही बात है जब भूपेश सरकार ने जब पुरानी पेंशन बहाली का जब जिक्र हुआ था और उनका कितना स्वागत किया गया था, उनके हर फैसले का स्वागत इन दिनों किया जा रहा था। तो जिस तरह से वो फुर्ती से फैसले ले रहे थे, जिस तरह से वे लगातार जनता का दिल जीत रहे थे, शायद कहीं ना कहीं वो खैरागढ़ की ही तैयारी चल रही थी, कहीं ना कहीं ये जो जिला बोलने की जिन्होंने बात की थी उसमें उनका आत्मविश्वास झलक रहा था कि हम जीतेंगे ही, और जब जीतेंगे तो जिला बना के रहेंगे। शायद यही बात हिट कर गई जनता को। जी, यही बात है जो इनका हुकुम का, इसका जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी, यही एक बात है जिससे पूरा खैरागढ़ का माहौल बदल गया। क्योंकि बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता था खैरागढ़ को, वहां पे जीत हासिल करना और एक ही वादे पे पूरा पूरा तख्ता पलट देना, अपने सत्ता पलट देना। और धान को लेके उन्होंने जो वादा किया था 2,500 रुपए किसानों को देने को लेकर, वो भी वादा कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल जो बना हुआ था वो बहुत ही अलग माहौल था। लोग अपने वादे पे और कॉन्फिडेंस के साथ में, और जो वो बोल रहे थे वो लगातार करते चले जा रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण कारण था कि इस चुनाव में ये जो सबसे बड़ी जीत मिली है, और जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है, जो जश्न का माहौल, उसको देखने पे ही लग रहा है कि कांग्रेस में कितनी उत्साह है। और यही उत्साह 2023 के चुनाव में भी लगता है नजर आएगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से ग्रामीण एरिया में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, और स्पेशल जहाँ पे नक्सली प्रभावित क्षेत्र वहां पे काम कर रहे हैं, तो ये पूरी चुनाव की ही एक बड़ी तैयारी है। अब बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सचिन, अब बात करते हैं उन प्रत्याशियों की। एक तरफ बीजेपी के कोमल और दूसरी तरफ कांग्रेस की यशोदा, बड़ी शक्ति प्रदर्शन के साथ। अगर आपको याद हो तो जब प्रत्याशी अपने नाम दाखिल करने जा रहे थे तो कितने शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंची थी यशोदा, और बड़े बड़े नामचीन जो उनके साथ मंत्री थे, गृह मंत्री भी थे उनके साथ में, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कृषि मंत्री भी थे, तमाम लोग वहां मौजूद थे उस हॉल में जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया उस शक्ति प्रदर्शन के साथ। तब शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि वो एक तरफा जीत, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरफा ही जीत थी। क्योंकि अगर सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से जब शुरू हुआ ये सिलसिला और अभी तक जब खत्म हुआ था 21वें राउंड में, तो देखा जाए तो लगातार वो शुरू से ही बढ़त हासिल की हुई थी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो प्रदर्शन के जो भूपेश बघेल नामांकन में भी उनके साथ में थे, और मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात है ग्रामीण एरिया में, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एरिया में जब कांग्रेस का प्रचार चल रहा था तो यशोदा जी के साथ में भूपेश बघेल खुद स्वयं साथ में गए थे, और पूरा हर जगह जाके खुद का अपना एक भाषण देना और यशोदा को बड़े चेहरे पे लोगों को बताना कि ये हमारे प्रत्याशी किस तरीके से और किन किन वादों से हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी था। और जहां भूपेश बघेल का कहा जाता है, एक मुख्यमंत्री जब जाता है कहीं तो एक अलग सा ही माहौल रहता है। लोग ग्रामीण एरिया से या फिर दूर दूर से भी लोग देखने आते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। तो ये एक अलग सा बड़ा एक माहौल था कि कांग्रेसियों के अलावा भी जो ग्रामीण लोग हैं वो सब लोग सम्मिलित हुए थे। और इसके पहले भी वहां पे भूपेश बघेल जब नामांकन का समय आया था तो भी भूपेश बघेल और कुछ मंत्री लोग भी साथ में गए थे नामांकन भरने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बीजेपी की बात करूंगा तो बीजेपी में भी ऐसा नहीं था कि कोमल जी के साथ कोई नहीं था वहां पे। वहां भी केंद्र से मंत्री आए हुए थे और अलग अलग चुनावी माहौल बनाए हुए थे। तो यहाँ से भी उनको बहुत ही सपोर्ट मिला था। और उनमें भी बिल्कुल देखा जाए तो बीजेपी ने 5वीं बार भरोसा जताया था। ये बात निकल कर आई थी जब कोमल जंगेल को उम्मीदवार बनाया था तो 5वीं बार भरोसा जताया गया था, ये बात निकल कर आई थी।
जी, ये 5वीं बार भरोसा, ये तो पूरा उनका अगर उठाया जाए कि अगर उन्होंने कैसे अपनी राजनीति की है, तो उनको बहुत सफल नेता माना जाता है। मगर ये 5वीं बार ये जो चुनाव का चल रहा था, तो ये 5वीं बार उनको चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें बीजेपी को बहुत मुँह खानी पड़ी है, उनको झुकना पड़ा है। तो ये माहौल पूरा बदल चुका है। तो कांग्रेस अपने आप को हमेशा आगे आगे अभी रखी हुई है और आगे नजर भी आ जी रही है। सचिन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन, क्योंकि अब हम जोड़ेंगे जावेद खान साहब को, कांग्रेस प्रवक्ता है वो, उनको आपको यही धन्यवाद करना चाहेंगे। हम और भी हमारे साथ बहुत से लोग हैं जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं खैरागढ़ से, जहां यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, और इस पर जरूर उस पार्टी से भी चर्चा करना बनता ही है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल जो है वो हार चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जावेद खान से हम चर्चा करेंगे, हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे ही उनसे कनेक्ट करेंगे जरूर उनसे हमारे पास कुछ खास सवाल हैं जो हम उनसे करना चाहेंगे। जावेद जी से थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी, और जब हमने उनसे ये जिक्र किया कि अब लग रहा है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यशोदा एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है। यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करवा ली है, यानी अब जनता का साथ मिल चुका है कांग्रेस को। खैरागढ़ को जिला बनाने वाली बात दिल से लगा ली जनता ने। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद खान, कांग्रेस प्रवक्ता, और हम उनसे चर्चा करेंगे। जावेद जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जावेद जी, अब परंपरा अनुसार सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई आपकी पार्टी को। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई। जी, आखिरकार जो हम चर्चा कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि एक बड़ा गैप था, उसको हासिल करना शायद मुमकिन नहीं हो पाया बीजेपी के साथ, और यही एक कारण था कि शुरू से जो बढ़त बनाई हुई थी वो अंत तक बनी रही बढ़त, और आखिरकार कांग्रेस का जो साथ मिल चुका है जनता को, तो बहुत सारी बधाई। यशोदा जी जीत चुकी हैं। और जिस तरह से एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, चुनाव से ठीक पहले की बात है, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बात कही थी कि खैरागढ़ से बीजेपी का सूपड़ा साफ है। मतलब ये माना जाए कि उनको भी लग गया था कि अब बीजेपी नहीं जीत पाएगी खैरागढ़ से। निश्चित ही खैरागढ़ में बीजेपी का सूपड़ा साफ कवासी लखमा जी ने कहा था, और खाली केवल खैरागढ़ से ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। जो 14 सीट में भी सिमट गई है बीजेपी, आने वाले 2023 के चुनाव में वो 14 सीट के भी उनको लाले पड़ने वाले हैं। और उसके पीछे छत्तीसगढ़ की जनता है। जनता ने 15 साल का कुशासन देखा है और 3-3.5 साल का सुशासन देख रही है जनता। जब प्रदेश में सरकार बनी भूपेश बघेल जी की, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, नवीन पटनायक जी 2020 में देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने, जिसके लिए उनको कम से कम 20 साल का सफर तय करना पड़ा। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को यह सफर तय करने में मात्र 2.5 साल का समय लगा। 2.5 साल में उन्होंने देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री बनकर के बताया। तो ये छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। आज 0.6 हमारे यहाँ बेरोजगारी दर पहुंच गई है। तो ये सफलता है हमारी, और उन्हीं सफलताओं को देखते हुए खैरागढ़ की जनता ने हमें वोट किया है, और इतनी बड़ी 20,000 वोट से ज्यादा की हमें। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो खैरागढ़ गंडई छुई खदान को जिला बनाने का वादा किया था सत्ताधारी दल कांग्रेस का साथ मिल गया है। एक अलग ही प्रतिक्रिया, एक अलग ही माहौल कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से अब विश्वास दोगुना हो जाता है और जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। क्या कहेंगे जावेद जी, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वही किया जाएगा, ये जनता स्वीकार कर चुकी है कांग्रेस सरकार के मामले में, खासतौर से कि कांग्रेस अब जो बोलेगी वो करेगी। जिस तरह से जिला बनाने की बात की, उन जनता ने स्वीकार किया, मौका दिया, एक और मौका दिया काम करने का, और मौका दिया ये कहा जाएगा। और जो गढ़ कहा जाता था बीजेपी का, उस गढ़ में मात देकर आप लोगों को जो प्रचंड जीत मिली है वो वाकई काबिले तारीफ है। क्या कहेंगे? जी निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हमने जो भी कहा, आपको हम बताना चाहेंगे 36 हमारी घोषणाएं थी, 30 से ज्यादा घोषणाएं हमारी पूरी हो चुकी है।
और जो बची हुई घोषणाएं हैं वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। हमने जब अब तक जो कहा है वो सब किया है और हमारी जिम्मेदारी खैरागढ़ को जिला बनाने की जो है वो भी आप देखेंगे आगामी 1 दिन के अंदर में खैरागढ़ आपको जिला के रूप में मिलेगा। मैं आपको इस बीच यह बताना चाहता हूँ कि खैरागढ़ के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को भी आगे किया, उनके जो पूर्व के मंत्रिमंडल थे उनको आगे किया, 3 केंद्रीय मंत्री वहां पर आए, तो एक मुख्यमंत्री जो मामा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो तक आए। लेकिन आप आज देखिए छत्तीसगढ़ की जनता के दिल में सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल है और कांग्रेस है। बिल्कुल, जहां देखा जाए तो 3 दल मुख्य रूप से उतरे थे, लेकिन ये जो जंग थी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आई। आपको बने रहिएगा हमारे साथ। नवेज खान हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और सीधे कांग्रेस कार्यालय से वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे लगता है कि आप भी सुनिए दर्शकों के साथ, बतौर दर्शक की तरह भी, प्रवक्ता के साथ साथ दर्शक भी बनिए। हमारे साथ नवेज जुड़े और वहां का हाल बयां करेंगे। नवेज बताइए। नवेज अहमद खान, संवाददाता, रायपुर खबर भरत से। जी मैडम, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 20,000 कांग्रेस की प्रत्याशी खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर 20,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराई है और कांग्रेस में इस चीज को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। और रायपुर के सहित बाकी सभी छत्तीसगढ़ के जिलों में भी इस खुशी को कांग्रेस ने बहुत अच्छे से मनाया है। ढोल ताशे बजाकर, मिठाई बांटकर, पटाखे फोड़कर अपनी खुशी को जाहिर किया है। जी जावेद जी, अगर यशोदा जी से बात हो पाई हो पार्टी की, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रही होगी? मतलब देखा जाए तो एक बड़ा अनुभव भूपेश जी के पास और एक तरह से उनकी शिष्या के तौर पर भी देखा गया कि एक बड़ा अनुभव जो उन्होंने बटोरा होगा, तो वाकई यशोदा जी के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टी का साथ, तो क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया अगर उनकी बात हुई हो आप लोगों से? देखिए, अभी जीत के जश्न में वो व्यस्त हैं, उनसे कुछ संपर्क हो नहीं पाया है। जल्द से जल्द हम संपर्क करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं और इस पे आगे जैसी उनसे बात होगी, उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, नवेज मैं आपको रोकूंगी। दरअसल ये सवाल विशेष रूप से जावेद जी के लिए था, तो जावेद जी अगर आप इसका जवाब दें, क्योंकि पार्टी से तो सीधे ही बात की होगी यशोदा जी ने। जी निश्चित ही यहाँ पर यशोदा जी बहुत खुश हैं, क्योंकि आज पूरा पार्टी उनके साथ में खड़े होकर के चुनाव लड़ी है और भूपेश बघेल जी का अनुभव और भूपेश बघेल जी की योजनाएं और छत्तीसगढ़ में जो सुशासन चल रहा है उसे देखते हुए मैं आपको एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में वोटों की लालसा में वोटों के ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश की। एक दो उदाहरण आपके पास हैं, कुछ जिलों में कुछ सांप्रदायिकता भी फैलाने की कोशिश की। खैरागढ़ की जनता ने भी इसे देखा है और छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़ शांत प्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता है, उसे शांत प्रिय प्रदेश ही रहना देना चाहती है। इसलिए आज यह चुनाव का परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोचने वाला प्रश्न बन चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता को वो जो देना चाहते थे, उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे नकार दिया और छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ सुशासन चाहती है, योजनाएं चाहती हैं और छत्तीसगढ़ का भला चाहती है। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए नवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी, मैं नवेज से भी बात करना चाहूंगी। नवेज, किन लोगों से वहां पर कार्यालय में बात हो पाई थी और किस तरह की प्रतिक्रिया वहां लोगों की मिली आपको देखने के लिए? लोगों का क्या कहना था? अगर मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी बात करना चाहूँ और पूरी जनता भी वहां मौजूद थी, हमको थोड़ी देर पहले हम वहां का दृश्य भी देख पा रहे थे। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी से हमारी बात हुई पहले, उन्होंने अपनी खुशी बताया था। हमसे जो बात हुई थी तो वो बहुत खुश हैं जीत को लेकर, जो कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जी ने वहाँ पे खैरागढ़ चुनाव के जीत दर्ज की है, उसको लेके काफ़ी उत्साह है सब में। और उन्होंने बताया कि किस तरह से सबने जश्न मनाए हैं और पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी और एक बहुत अच्छा खुशी का माहौल देखने को मिला। जी बिल्कुल जावेद जी, इतिहास रचने की परंपरा सी रही है कांग्रेस की, ऐसा एक तख्ता पलट कर देने की रणनीति, इसे राजनीति का नाम दिया जाए क्या?
देखिए, राजनीति तो की चुनाव है तो राजनीति है, लेकिन यह राजनीति कम खैरागढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता की जीत ज्यादा है। और रही इतिहास बदलने की बात या इतिहास बनाने की बात, तो कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई। 70 साल में जब देश आजाद हुआ तो देश में सुई तक नहीं बनती थी, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने का कार्य कांग्रेस के ही शासन में हुआ है। और आज देश में जो सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, तो ये कांग्रेस के दौर पे ही बनी हुई है। तो कांग्रेस तो हमेशा देश के लिए ही काम करते आई है और इतिहास रचते आई है। आज खैरागढ़ में भी इतिहास रचा है। 20,000 से ज्यादा वोटों से हमने जीत हासिल की है। और निश्चित ही 2023 का यह सेमीफाइनल था और फाइनल आपके सामने जनता ने बता दिया है कि क्या जनादेश होने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले राउंड से ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली थी और ये बढ़त देखने को हम सब साक्षी हैं, अंतिम राउंड तक बढ़ता रहा और ये बढ़त जब बनी रही तो अब बीच रास्ते में ही आकर ये तय कर लिया गया था, क्योंकि हर बार जब राउंड में जीतते वोटों की गिनती आगे बढ़ती जाती और कांग्रेस की झोली में ज्यादा वोट पड़ने लगते तो हर राउंड में ढोल नगाड़े कांग्रेस कार्यालय में। जी नवेश, क्या कहेंगे? हमारे नवेश, हमारे संवाददाता लगातार कांग्रेस कार्यालय और बीजेपी दोनों ही जगह बने हुए थे। नवेश कांग्रेस कार्यालय में थे और इस वक्त भी वो कांग्रेस कार्यालय से लाइव है हमारे साथ। जी नवेश। जी, जश्न का माहौल तो खूब देखने को मिला, खूब अच्छी तरह से यहाँ पे जीत का जश्न मनाया गया है। कांग्रेस भवन रायपुर के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में मनाया गया है। यहाँ पे खूब पटाखे फोड़े गए हैं और ढोल ताशे बजाकर सबने अपनी खुशी जाहिर की है, मिठाई बांटी और खूब अच्छे से जश्न को मनाया। अब ये भी घोषणा हुई है जावेद जी कि जैसे ही जिला बनाने की जब घोषणा उस पर अमल करने की अब तैयारी शुरू हो गई, अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है मंत्री जी ने, यानी खैरागढ़ को जल्द ही जिला घोषित कर दिया जाएगा। और वो पल कैसा होगा वो जनता शायद वही कल्पना कर बैठी थी, यही कारण था कि कांग्रेस जीत गई। कल्पना को साकार रूप दे दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 15 सालों से अगर आप देखेंगे तो खैरागढ़ की जनता को कितना लंबा सफर तय करके राजनांदगांव तक पहुंचना पड़ता था। मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हमेशा यह कहते आए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कि मैं खैरागढ़ का हूँ, मैं खैरागढ़ का हूँ, है अपना गृह निवास बताते हैं, लेकिन खैरागढ़ को कभी जिला बनाने की उन्होंने नहीं सोची। एक जिला केवल अगर बन जाता है तो क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन केवल राजनीति के लिए। और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि 15 साल छत्तीसगढ़ की संपदा का दोहन करा है भारतीय जनता पार्टी ने, चारागाह बना करके रखा। और उसी का परिणाम यह था कि पूर्व चुनाव में इन्हें 14 सीटों पर सिमटने पर मजबूर होना पड़ा। और आज इन्हें यह लगता है कि सिर्फ 2.5 साल में यह लगता है कि लोग 15 साल का कुशासन को भूल गए होंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। 15 साल का कुशासन जनता ने नहीं भूला है। खैरागढ़ के चुनाव में हर राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिली है, कोई भी एक राउंड ऐसा नहीं रहा कि कांग्रेस पीछे हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करारा तमाचा है कि उन्होंने जब इतना लंबा समय मिलने के बाद कुछ नहीं कर सका, तो आज वो किस उम्मीद से सोचते हैं कि प्रदेश की जनता उन्हें फिर से स्वीकारेगी। जी, हमारे साथ नवेश लगातार बने हुए हैं। हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो बात मैं कर रही थी थोड़ी देर पहले, ढोल नगाड़ों वाली, वो दृश्य में दिखाई भी दिया। नवेश, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अधिकारी की अगर बात की जाए, मतगणना स्थल पर लगातार नजर बनी हुई थी, सभी अधिकारी जायजा ले रहे थे। नवेश, जरा वहां के थोड़ी देर पहले के माहौल पर बताओ कि किसी भी शख्स को वहां एंट्री नहीं दी जा रही थी, नियमों के अनुसार मतगणना कराई जा रही थी, क्योंकि ये अक्सर सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, अनदेखी की जाती है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। लेकिन इस बार कैसा माहौल रहा नवेश, ये सवाल जरूर आपसे रखना चाहूंगी। जी नवेश। जब तक नवेश आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे। तब तक हम जावेद जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हम दृश्यों में दिखा पा रहे हैं, एक तरफ हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम वो कांग्रेस कार्यालय का दृश्य दिखा रहे हैं जहां तिरंगा लहराया जा रहा है।
आपके जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पार्टी के सब खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। ये दृश्य उस वक्त का भी है जब मतगणना लगातार चल रही थी, जब लगभग ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किस तरह से हर राउंड में जीत हासिल करती जा रही थी, मतलब वोटों की गिनती बढ़ती चली जा रही थी और खुशियों का माहौल नजर आता चला जा रहा था। जी जावेद जी। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को लेकर के इस तरह की भी बातें नहीं उठाई थी। कांग्रेस के बीच में आपसी कलह है, कांग्रेस के बीच में तकरार है, कांग्रेस के बीच में गुटबाजी है, पर लेकिन खैरागढ़ के चुनाव ने यह साबित किया कि कांग्रेस के बीच में ना तो आपसी कलह है, कांग्रेस के बीच में ना तो गुटबाजी है, ना कांग्रेस के बीच में तकरार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक जिम्मेदार पदाधिकारी, कांग्रेस का संगठन से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के मंत्री, सब के सब खैरागढ़ में एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ा। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात यह होती है कि जब खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कही तो इन भारतीय जनता पार्टियों के लोगों के पेट में दर्द क्यों उठा? यह तो विकास की बात थी, विकास होना चाहिए, किसी भी रूप में होना चाहिए, पर लेकिन उन्होंने विकास को ना अपना करके विनाश की ओर खैरागढ़ की जनता को ले जाना चाहा। और खैरागढ़ की जनता ने इसका जवाब देते हुए आपने देखा होगा कई जगह पोस्टर्स भी लगे, बैनर भी लगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमारे गांव में प्रवेश निषेध है। जावेद जी, एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। हमने अभी कल ही जब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई, भूपेश बघेल साहब को देखा हमने किस तरह से वो कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अंबेडकर जी के विचारों को रखा जनता के सामने, और जो एक प्रमुख विचार उनका जो कहा गया, दोहराया गया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, उत्तेजित बनो, यानी जो अभी आपने एकता वाली बात कही थी, तो संगठित रहने से जीत हासिल होती है। ये उदाहरण आज देखने को मिल गया जयंती के ठीक दूसरे दिन। बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान से ही तो देश आज विश्व गुरु बिल्कुल, संविधान के पितामह ने कही थी ये बात जी। और उसी संविधान को हमें दोहराना है, उसी संविधान पे हमें चलना है, और उसका परिणाम भी दिखता है, और वो परिणाम आज दिख रहा है। कांग्रेस हमेशा से एक थी, एक है, एक रहेगी। 2023 के चुनाव में भी इसी तरह कांग्रेस संगठित होकर के, एक होकर के चुनाव लड़ेगी, और पिछले विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बनाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, बहुत सारा समय आपने दिया। एक बार फिर से आपको, पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता नवेज अहमद खान, हम उनसे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। नवेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नवेज क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक प्रमुख सवाल रखा था कि किस तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी गणना की गई है, किस तरह से वहां का माहौल था तब से लेके अब तक की पूरी स्थितियों को अब आप बताएं। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यही धन्यवाद करना चाहूँगी नवेज अहमद खान, हम उनसे जल्दी ही फिर से जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहीं विराम लगाना चाहूँगी। एक बार फिर से आप दर्शकों को बता देते हैं, खैरागढ़ उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, जहां कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से इस जीत को हासिल किया है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल हार चुके हैं, यानी कांग्रेस के हाथ लगा खैरागढ़ और नहीं खिला कमल। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।